जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री का क्वेश्चन लाइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन लाइए। तो मैं आज आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ हिस्ट्री के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैंने पार्ट 1 में भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए हैं, आप उसे भी देख लेंगे, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप मेरी कम्युनिटी चेक करते रहेंगे, हो सके तो मैं अपना नंबर भी दे दूं, आप वहां से मुझसे मतलब कि पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन है उसका संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, क्योंकि वो फ्रांस का राजा बना था। कब बना था? 1804 में। ओके, फ्रांस का राजा कब बना था? 1804 में। और उसका संबंध किससे था? तो फ्रांस से था। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे चैनल पे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और उसके सेलिब्रेशन की वीडियो ही आज ही आएगी। उसके सेलिब्रेशन की वीडियो आज ही इस चैनल पे, मतलब कि इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ टाइम बाद मिलेगी आपको। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। जो फ्रांस है उसमें नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो देखिए यहाँ पे लग रहा है ऑप्शन गलती है। चारों के चारों ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी चारों के चारों ऑप्शन गलती हैं। कब लागू हुआ था? तो 1804 में, जब नेपोलियन राजा बना था तब उसने एक संहिता लागू की थी। तो नेपोलियन की संहिता कब लागू हुई? तो 1804 में लागू हुई थी। ओके, इस ऑप्शन पे आप ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन गलती दे दिया है पूरा, इसीलिए यहाँ पे 1804 आना चाहिए, लेकिन 1840 कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी कि जो वियना में संधि हुई थी नेपोलियन के हारने के बाद, 1815 में वियना की संधि हुई थी। इसको भी आप याद कर लेंगे, कब हुई थी? 1815 में। ओके, 1815 की संधि के बाद जो वियना संधि के जो लोग थे, उसने किसको फिर से राजा बनाया? मतलब कि फ्रांस में। तो बुर्बो वंश को, यानी बर्बन जो लिखा है वो इंग्लिश में बर्बन वंश बोलते हैं और हिंदी में बुर्बो वंश। ओके, हैप्सबर्ग नहीं है, आलिया वंश भी नहीं है, और जारशाही भी नहीं है, बर्बन वंश की स्थापना की इन्होंने फिर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। देखिए दोस्तों, जितने भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन करते जाएंगे या तो फिर याद करते जाएंगे। तो ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था। ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन बहुत फेमस कथन है और इसको आप याद ही कर लेंगे। इसको मैंने 2 बार पीडीएफ में क्वेश्चन को ले लिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का जो पहले का था उसमें भी और इसमें भी। तो जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, कौन कहा था? तो ड्यूक मेटरनिक ने। ओके, काउंट कैमिलो दी काबूर ने नहीं कहा था, और ऑटोमन बिस्मार्क ने भी नहीं, मेजिनी में भी नहीं, ड्यूक मेटरनिक ने इस वाक्य को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। यानी कौन सा वो देश था जो चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण न हो? क्या वो ऑस्ट्रिया था, प्रसा था, इंग्लैंड था, अमेरिका था? आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि इसका आंसर ऑस्ट्रिया है, लेकिन एक बार फिर से आप कमेंट कर देंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्या 1885 में हुई थी, कि 1985 में, कि 1855 में, कि 1904 में? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? तो एक स्कॉटलैंड का अंग्रेज था, एयो ह्यूम नाम था उसका। क्या नाम था? एयो ह्यूम। ओके, तो किसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो एयो ह्यूम के द्वारा कब की गई थी? तो 1885 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी। कब लिखे थे इन्होंने हिंद स्वराज को? तो 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार स्वामी कौन थे। जो पेरियार स्वामी जी थे वो क्या थे? क्या वो वैज्ञानिक थे, कि शिक्षाविद थे, कि समाज सुधारक थे, कि लेखक थे? तो वे एक समाज सुधारक थे। उन्होंने वो समाज को सुधारने का काम करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। जो प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं वो कब से कब तक लड़ा गया?
क्या वो 1914 से 1918 तक लड़ा गया? क्या वो 1915 से 1917 तक? क्या वो 1917 से 1920 तक? कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा 1914 से 1918 तक, यानी 1914 से 1918 तक, यानी 4 साल तक विश्व युद्ध चला था प्रथम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? यानी जो जैविक संसाधन है, क्या चट्टानी? तो चट्टान तो भाई अजैव है। चट्टान क्या है? अजैव है। पशु क्या है? ये जैव है। यानी कि जैविक संसाधन कौन है? तो पशु है। ओके। सोना भी नहीं है, लौह अयस्क भी नहीं है। जैव संसाधन कौन है? तो पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा नहीं है? क्या पवन ऊर्जा नवीकरण योग्य साधन नहीं है? कि जल ऊर्जा, की जीवाश्म ईंधन, की वन? तो जो जीवाश्म ईंधन आपको दिख रहा है ये राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? क्या जलोढ़ मिट्टी है, कि लाल मिट्टी, की लेटराइट मिट्टी, की पेरियार मतलब कि पटिया मिट्टी? तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? जो कपास होता है उसके लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो क्या काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या फिर लाल मिट्टी? दोस्तों इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद ही आसान है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा है। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ओके। नेक्स्ट है कि हिमालयन यव क्या है? जो हिमालयी यव होते हैं वो क्या है? क्या वो एक प्रकार का हिरण है, एक प्रकार का औषधि पौधा है, मतलब पक्षी की प्रजाति है, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? वो एक औषधीय पौधा है। औषधि पौधा है। ओके। नेक्स्ट है कि भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? तो भारत में वन महोत्सव का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या? मानवाधिकार था, कि राजनीतिक अधिकार, की कृषि विस्तार, की वन संरक्षण? ओके। तो जो चिपको आंदोलन था वो वन संरक्षित करने के लिए किया गया था, यानी वन के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? क्या वर्षा का जल, अधोभौमिक जल, की समुद्री जल? तो जो समुद्र का जल होता है भैया सबसे खारा होता है, उसी से नमक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो गेहूं उत्पादक क्या पंजाब में, कि उत्तर प्रदेश में, कि बिहार में, कि राजस्थान में? तो यूपी वाले खुश हो जाएं, क्योंकि वो यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है, यानी गेहूं का पैदावार होती है। जो कोरबा प्रसिद्ध है वो किस लिए है? यानी कि जो कोरबा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कि कोयला के लिए, कि सौर ऊर्जा के लिए, कि बॉक्साइट के लिए? तो जो कोयला है वो राइट आंसर है, कोरबा यानी कोयला। ओके। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा मतलब कि जो राजमार्ग है वो NH 44 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? जो बेल्जियम की राजधानी है उसका नाम क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी क्या ब्रुसेल्स है, वलोनिया, बान, पेरिस? तो जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो जो भारत में संघीय राज्यों की संख्या है वो 28 है। ओके। 28 संघीय राज्य हैं भारत में कुल टोटल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1922 में पंचायती राज की स्थापना हुई। 1980 में नहीं हुई, ना 1990 में, ना ही 1994 में। 1922 में पंचायती राज की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कि विनिर्माण, की सूचना, की बैंकिंग? बैंकिंग तो सेवा क्षेत्र में आता है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में, सूचना भी मतलब सेवा क्षेत्र में, लेकिन जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ओके। अब देखिए इसी के साथ आपका पूरा टोटल का टोटल क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आप कमेंट करके बताएंगे आपको सबसे यूनिक क्वेश्चन कौन सा लगा। और इसके बाद जस्ट इसके बाद हमारी वीडियो आएगी 1K सब्सक्राइबर्स की खुशी में, जो हमने पार्टी सेलिब्रेट किया है उसकी वीडियो आएगी। तो उस वीडियो को भी आप देखेंगे, वॉच करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों के ही प्यार और सपोर्ट से ये हो पाया है। सो दोस्तों आप लोगों का दिल से धन्यवाद, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।